ट्राइंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, इसके कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं और थोड़ा इससे आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको प्रैक्टिस भी करनी है। विदाउट प्रैक्टिस जो है ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं निकलेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे डेली, अगर एक क्वेश्चन भी हर टॉपिक से आप करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इज़ फॉर्म्ड आउटसाइड द ट्राइंगल फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अगर कोई हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाते हैं तो वो इसमें से कौन सा जो सेंटर है जो कि आउटसाइड द ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर। ठीक है बच्चों, तो एक मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ इसके लिए। हमारे पास दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल और एक होता है ये आ गया राइट एंगल। ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, एक आ गया एक्यूट एंगल यानी तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे। एक आ गया ऑब्ट्यूज यानी एक एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा गया, क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए जो सेंटर है वो आउटसाइड बनेगा। ठीक है, किस केस में, इन सेंटर के केस में, सर्कम सेंटर के केस में, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर। ऑप्शन है कि ए एंड बी यानी इन सेंटर और सर्कम सेंटर हो, या फिर बी और डी यानी सर्कम सेंटर और सेंट्रॉयड, और सी में है ए और डी यानी इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, और डी में क्या है सी एंड डी सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर। तो इनमें से किसके कौन से ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये जो सेंटर हैं वो आउटसाइड बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलेंगे अपने जो हमने चार्ट बनाया था उसकी तरफ चलेंगे। हमने चार्ट बनाया था पहले, चार्ट में हमने बताया था आपको कि ये इनमें से जो दो फिगर्स हैं कौन कौन सी, एक तो सर्कम सेंटर और दूसरी ऑर्थो सेंटर। इन दोनों के केस में जो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आउटसाइड बनेगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा और एक्यूट एंगल के लिए इनसाइड द ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए इनसाइड बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आउटसाइड बनेगा। ठीक है, जैसे ये सेंटर इधर इनसाइड बन रहा है एक्यूट एंगल के लिए, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये जो सेंटर है ये आउटसाइड बनेगा और ट्रायंगल के आउटसाइड बनेगा। सिमिलरली इस फिगर में भी आउटसाइड बनेगा लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। बाकी इन सेंटर और सेंट्रॉयड के लिए केस कोई भी हो, ठीक है, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई भी एंगल हो, जो सेंटर बनेगा वो विद इन द फिगर बनेगा, विद इन द ट्रायंगल बनेगा। सिमिलरली सेंट्रॉयड में भी वो विद इन द ट्रायंगल बनेगा, चाहे एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आंसर आएगा, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए जो सेंटर है वो आउटसाइड द फिगर बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो हमारा सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर हमारा आंसर आना चाहिए, ये है ऑप्शन बी और डी में। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी और डी है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज मीडियन, इनमें से किस सेंटर को हम मीडियन भी बोल देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज मीडियन, तो इन सेंटर को बोलेंगे या फिर सर्कम सेंटर को बोलेंगे, सेंट्रॉयड को बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर को बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब मैंने आपको टेबल करवाया था तो टेबल मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रॉयड है उसको क्या हम मीडियन भी बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, मीडियन भी बोल लेते हैं सेंट्रॉयड के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सेंट्रॉयड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज मीडियन, मीडियन किस फिगर को बोल लेते हैं, सेंट्रॉयड को मीडियन बोल लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से कौन से वाला इन सेंटर जो है बनेगा, वो बनता है बच्चों हमारा कौन सा, वो बनता है हमारा इन सेंटर बनता है। हम अपने टेबल की तरफ अगर जाएं तो टेबल में भी आपको मैंने बताया था, जो पहली फिगर थी हमारे पास इन सेंटर, वो कैसे बन रही थी, वो एंगल बाइसेक्टर से बन रही थी। सेकंड वाली सर्कम सेंटर कैसे बन रही थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल था, इसको ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल है, इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। सेकंड वाली फिगर में था सर्कम सेंटर में क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेंट्रॉयड में बोला गया था कि मीडियंस होते हैं, ऑर्थो सेंटर में बोला गया था परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इस साइड से जो हम लेंगे अपोजिट वाली साइड के ऊपर, ये मिडल में नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसके कौन सा सेंटर बनाता है, ये बनाता है इन सेंटर, तो ये आ जाएगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ इक्विलेटरल एंड नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड एंड ऑर्थो सेंटर फॉर्म्स। बोलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल
एक फिगर लेंगे हम जिसमें होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं एक ये फिगर ले लेते हैं, एक फिगर ले लेते हैं, इसमें एक बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स बराबर हैं। एक ले लिया जिसमें कि तीनों साइड्स बराबर नहीं है, ऐसे ले लिया कोई, ठीक है, तीनों साइड्स बराबर नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो इन केस ऑफ इक्विलेटरल एंड नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिए, इक्विलेटरल भी और नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल भी। फिर बोलता है कि सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर फॉर्म्स, ये चीज़ें क्या, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर क्या फॉर्म करेंगी। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको कि ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि फॉर नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो उस केस में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और जो सेंट्रॉइड है एक लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर उनको जोड़ेंगे, वो डिफरेंट होते हैं, अगर उनको जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन वो बनाते हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, वो एक ही जगह पे, ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे लाई करती हैं, तो वो पॉइंट बन जाता है। और नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो अलग अलग होते हैं और इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या, उस लाइन जो फॉर्म करती है उसको बोलते हैं यूलर लाइन, उसको क्या बोलते हैं, यूलर लाइन। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक पॉइंट बन जाता है सीधा सीधा इन तीनों से। कौन कौन से, क्योंकि सेंट्रॉइड, उसके सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड जो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, तो इसीलिए तीनों चीज़ें इसी के ऊपर आ जाएंगी, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। और इस केस में ये डिफरेंट होते हैं, और तीन अगर लाइनें हो तो ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन ये क्या, इसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा क्या है, एक लाइन में ही आएंगे वो, तो इसीलिए उसको बोल दिया यूलर लाइन बोल दिया उसको, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ इक्विलेटरल एंड नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में के केस में क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे। और नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में फॉर्म क्या करेगा, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये फॉर्म करता है यूलर लाइन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों एक ही जगह पे होते हैं, तो बनाएगा एक पॉइंट। और बाकियों के केस में, नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में वो एक लाइन बनाते हैं, तीनों पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या, उस लाइन को क्या बोलते हैं, यूलर लाइन, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन फ्रॉम ईच कॉर्नर इन द रेशियो। बोलते हैं जो सेंट्रॉइड है वो लाइंस को किस फॉर्म में, जहाँ से वो डिवाइड कर रही है एक दूसरे को, जहाँ पे वो ज्वाइन कर रही है एक दूसरे को, वो पॉइंट जो है उनको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो एक बार चलते हैं फिगर की तरफ हम। ये देखिए सेंट्रॉइड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो सेंटर है, जैसे इसको O मान लें अगर, तो ये O जो है इस फिगर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में, 1:2। तो सेंट्रॉइड के केस में किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये जो सेंटर है वो इन लाइंस को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो 1:2। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 1:2, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक 6th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ मास लाई। कभी कभी बोलते हैं कि एक ट्रायंगल दी होगी, उसमें बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है, कौन से उसमें लाई करेगा, इन सेंटर में, सर्कम सेंटर में, सेंट्रॉइड में, ऑर्थो सेंटर में। तो ये कहाँ पे लाई करता है बच्चों मास, ये बच्चों लाई करता है कौन से में, ये करता है सेंट्रॉइड में। इन विच ऑफ द सेंटर ऑफ मास लाई, सेंटर ऑफ मास लाई करता है सेंट्रॉइड, जो हमारा सेंट्रॉइड बनता है उसमें। जब मैंने आपको ये बताया था सेंट्रॉइड, ठीक है, ये सेंट्रॉइड जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने बताया था ये सेंटर ऑफ मास, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सेंटर ऑफ मास, इधर मैंने लिखा हुआ है सेंट्रॉइड के केस में। किस केस में लिखा हुआ है ये सेंट्रॉइड के केस में लिखा हुआ है। तो सेंट्रॉइड वाली फिगर में क्या है, उसको सेंट्रॉइड को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास ही बोल सकते हैं। सेंट्रॉइड की जगह पर हम सेंटर ऑफ मास भी सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, एक और फिगर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनमें से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या बनेगा, जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर जब ले रहे थे तो हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास बन रहा था इन सेंटर। लेकिन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर बनता हमारे पास बच्चों सर्कम सेंटर, ठीक है। और वो कहाँ से आएगा, ये आएगा, ये इसमें लिखा हुआ था सर्कम सेंटर के केस में, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बन रहे हैं। अच्छा ठीक है बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में कि इन सेंटर के केस में जो सर्कल है वो कहाँ बनेगा, वो विद इन द ट्रायंगल बनेगा, और सर्कम सेंटर के केस में आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है कि इन सेंटर के केस में सर्कल कहाँ पर बनेगा और सर्कम सेंटर में कहाँ पर बनेगा, इनमें सर्कल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको घर के लिए दूंगा, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में उसको उसका आंसर जो है दें।
ये बच्चों एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 1 ए का, बी का है -1 और 4, सी का है 3 और 2। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रॉइड है ये क्या है, सेंट्रॉइड है। अब हमें इसमें करना क्या है, इस जो ओ पॉइंट जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी इस पॉइंट की जहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू कैसे आएगी, x1 + x2 + x3/3, और y की वैल्यू कैसी आएगी, y1 + y2 + y3/3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कीजिए और मैं बताऊंगा कि ये आपका आंसर जो है ठीक है या नहीं है। और थोड़ा सा रिसर्च खुद भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये इसको देखें कि ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, टेक्स्ट बुक से या नेट के ऊपर चाहिए, काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये आप मेरे को बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ओ के क्या होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।